देश दुनिया भर में लोकप्रिय युवा संत और कथाव्यास पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीते 5-6 दिनों से अज्ञातवास पर थे। उन्होंने अपनी पिछली कथा में एक घोषणा की थी कि वे सनातन धर्म क्या है उस पर एक पुस्तक लिखेंगे और युवाओं को प्रेरित करेंगे। इस किताब को लिखने के लिए उन्होंने कहा था कि वे कहीं अज्ञात स्थान पर एकांतवास पर जाएंगे। इसी को लेकर वे 15 जून से कहीं अज्ञात स्थान पर अपनी पुस्तक लिख रहे थे और अपना 5 दिन का एकांतवास पूरा करके बुधवार रात को विमान से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर खजुराहो पहुंचे और बागेश्वर धाम के लिए रवाना हुए। बागेश्वर धाम पर हमारे संवाददाता रोहित पाठक से बात करते हुए उन्होंने अपनी 5 दिनों की एकांतवास यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए पुस्तक के विमोचन पर भी प्रकाश डाला। सुनिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बताया। भारतीय देश भर में चर्चा रही है आपके अज्ञातवास की, कहाँ कैसा अज्ञातवास पहली बात प्रतिफल रहा है इसका? बागेश्वर धाम की जय। पहली बात तो हम किसी अज्ञातवास साधना में नहीं थे, एकांत यात्रा में थे पुस्तक लेखन के लिए, कोलाहल से थोड़ा दूर, नो डिस्टरबेंस जोन। और अद्भुत यात्रा रही, आनंद अद्भुत रहा। 5 दिनों की यात्रा में हमने लगभग 72 घंटे पुस्तक के लिए निकाले, जिसमें 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों को जो दूसरे धर्म के मजहब के लोग पूछते हैं कि तुम्हारा सनातन क्या है, और हमारे बच्चे प्रॉपरली पर्याप्त तर्क के साथ जवाब नहीं दे पाते, फैक्ट के साथ, क्योंकि उनके पास में ऐसा ना तो कोई अन्य मजहब के लोगों को उनकी शिक्षा दी जाती, उनके माता पिता के द्वारा, उनके मजहब के धर्म गुरुओं द्वारा। अपने सनातन इतना व्यापक है कि ये लगने लगता है कि ये तो सब सनातनी है, इसलिए बच्चे बहक जाते और कई बार जवाब जब नहीं दे पाते तो चुप हो जाते। उन परिस्थितियों को सन्मुख रखते हुए 5वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक बहुत ही शॉर्ट, सूक्ष्म रूप से सनातन की संपूर्ण व्यापक जानकारी, ताकि वो ताल ठोक कर कह सके हमारा सनातन ये है, वैज्ञानिक फैक्ट के साथ और आध्यात्मिक शास्त्र के साथ। कब ये पुस्तक विमोचित होगी? अभी 1-1.5 महीना अब इसमें विमोचन में लगेगा। उसमें बार बार त्रुटियों पर सुधार होगा, कुछ कमियां बढ़ियाँ जो होगी उनको देखा जाएगा, और फिर इसके बाद में बहुत जल्दी विमोचन होगी। और इसकी एक और रूपरेखा है कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं उन ज़िलों में इसकी परीक्षा करवाई जाए। 50-51 ज़िले हैं, 51 ज़िले, 51 ज़िलों में इसकी परीक्षा करवाई जाएगी, जो एक बहुत बड़ा इवेंट होगा। और हमारे युवाओं को, छोटे बच्चों को उस पुस्तक को पढ़ने के बाद फिर उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा सनातन क्या है और हमें अब आगे क्या करना चाहिए।